नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी किले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का रहने वाला है। क्लास 11th वालों का सब्जेक्ट है आप लोग का अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में करेंगे 2025 का और 2024 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, आंसर की को लाएंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है PYQ क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जब भी आप वीडियो पर पहुँचे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों किसी और को एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे और वीडियो बनाने का मन करता है, आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, आप लोग का हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, कितने नंबर को बनाना है, कितना अंक का रहेगा, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, पहला प्रश्न हम लोग का पूछा गया था 2025 में। क्या पूछा गया था देख लीजिए। ठीक है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बोल रहा है हिंदी में, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो ये तो भाई सभी को पता है, लुका पेसियोली। कब किया था? 1494 में। कहाँ का था? इटली का था। और किसका एक्सपर्ट था? तो मैथ का था। इतना तो लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, इतना में तीनों में से कोई अबर भी पूछेगा हमको लगता है जहाँ तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, तो मनी है, और मतलब कि द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग तो मनी है, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला था तो अकाउंटिंग ही आंसर होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम पूछे कि हम अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए होगा, मनी। ठीक है, हम अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का लैंग्वेज कौन है? तो अकाउंट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेखांकन की भाषा है, लेखांकन की भाषा मुद्रा है, और व्यापार यानी कि व्यवसाय का भाषा लेखांकन है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है आप लोगों का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेंट लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लोन, ये सभी आप लोग का क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, नॉन करेंट यानी कि चालू दायित्व तो नहीं है, अस्थायी दायित्व है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग का दोस्तों। निम्न में से कौन चालू दायित्व है? तो अल्पकालीन ऋण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अस्थायी संपत्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी अस्थायी फिक्स एसेट नहीं है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, और ये सभी फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, ये करेंट एसेट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का 5 में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? तो रूढ़िवादिता। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। विच फॉर्म अकाउंटिंग इज एडोप्टेड बाय बिजनेसमैन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा कुछ से। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज ऑन, तो किस पर आधारित है? तो बोरोइंग कॉस्ट पर, यानी कि उधार लागत पर। ठीक है, उधार लागत पर। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 AS 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखांकन प्रमाप किनके लिए अनिवार्य है? तो कंपनी के लिए होता है। ठीक है, कंपनी के लिए लेखांकन प्रमाप अनिवार्य होता है। ठीक है, अनिवार्य किसके लिए है? तो कंपनी के लिए अनिवार्य लेखांकन परिमाप। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? हम बता चुके हैं। वेन वॉज प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम प्रोपाउंडेड। तो 1494। कौन गया था? लुका पेसियोली। और कहाँ का था? तो इटली का था। बस आप लोग इतना जानना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्यक्ष शोधों के पहलू होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? क्रेडिट और डेबिट होता है। बायां को बोलते हैं डेबिट और दायां को बोलते हैं दोस्तों क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट को बोलते हैं दोस्तों डेबिट, राइट को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखांकन का आधार है। लेखांकन का आधार तो दोनों है। ठीक है, रोकड़ आधार आधारित और उपार्जन आधारित दोनों है। अकाउंटिंग प्रोसेस ही अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, लेखांकन प्रक्रिया ही लेखांकन चक्र में आता है। ठीक है, लेखांकन प्रक्रिया लेखांकन चक्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग का अगला प्रश्न है, अ डेबिट नोट इज प्रीपेड बाय। तो बायर जो क्रेता होता है उसके द्वारा डेबिट नोट बनाया जाता है, और सेलर यानी कि बेचने वाला क्या बनाता है? क्रेडिट नोट बनाता है। ठीक है, नाम की चिट्ठी तैयार करता है तो क्रेता, और जमा की
जमा की चिट्ठी कौन तैयार करता है? तो विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकद 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 विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख है? तो कैश मेमो नकद के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल डिक्रीज इन कैपिटल। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं दोस्तों, हम अपने से मान के चलिए हम ड्राइंग दे रहे हैं, ठीक है, हम व्यवसाय से ड्राइंग किए हैं और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं, तो हम हमारा जो पूंजी रहेगा उसको घटाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों। आप लोग का अगला प्रश्न बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बोल रहा है लेखांकन समीकरण का संबंध किससे है? तो संपत्ति, दायित्व और पूंजी से। इसीलिए एसेट बराबर होता है दोस्तों कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको ये फार्मूला का तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। यानी कि इसी से बैलेंस शीट भी बना है, इसी से हम लोग का बैलेंस शीट भी बना है, ठीक है। इधर आप लोग का बैलेंस शीट होता है, ठीक है, इधर आप लोग का एसेट होता है, इधर कैपिटल एंड लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल एंड लायबिलिटी को जोड़ेंगे तो ही एसेट के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको लोग ध्यान रखिएगा। इसको फार्मूला को अभी याद रखिए, फार्मूला को ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पर्सनल अकाउंट में भी क्लासिफाइड, तो दो में, ठीक है। कौन कौन? तो हम लोग इम्पर्सनल, देखिए खाता दो ही प्रकार का होता है, अकाउंट दो ही प्रकार का होता है। एक होता है आप लोग का पर्सनल और एक होता है आप लोग का दोस्तों इम्पर्सनल, ठीक है। और इम्पर्सनल का और दो भागों में बांटते हैं इसको, एगो रियल और एगो नॉमिनल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक अधिविकास खाता है तो व्यक्तिगत खाता है। रोजनामचे में लेखा नहीं किया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट रेट, व्यापारिक बट्टा का, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नकद बट्टा का लिखते हैं, ठीक है। व्यापारिक बट्टा को रोजनामचा में या कहीं भी पुस्तक में नहीं लिखते हैं व्यापारिक बट्टा को, ठीक है। नकद बट्टा को खाली लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं? रोजनामचा में, ठीक है, रोजनामचा यानी कि जनरल में दोस्तों, जनरल में द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल इज टर्म एज, तो जर्नलाइजिंग यानी कि रोजनामचाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी स्टैंड फॉर, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म आप लोग होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का अर्थ क्या है दोस्तों? वस्तु एवं सेवा कर है। खाता बही क्या है दोस्तों? खाता बही एक प्रधान बही है, ठीक है। खाता बही यानी कि लेजर है, प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। इसको अब ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल बुक कौन है? तो लेजर है। लेजर कौन है? प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक कौन है? लेजर है। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। खाते के बाएं पक्ष को हम बता चुके हैं। खाते के बाएं पक्ष को डेबिट पक्ष बोलते हैं, दायां को राइट को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। राइट यानी कि दायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन की नकद खरीद पर निम्न में से कौन सा खातों को डेबिट करेंगे? तो डेबिट करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए मशीन संपत्ति है और नगद में खरीद रहे हैं तो कैश भी संपत्ति है, ठीक है। एगो संपत्ति आ रहा है, एगो संपत्ति जा रहा है, तो आ कौन रहा है? आने वाले को डेबिट करते हैं और दोनों रियल का चीज़ है, ठीक है। तो आने दोनों, एगो आ रहा है, मशीन आ रहा है तो डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो वो रहा कि इसको नाम करेंगे, नाम यानी कि इसको डेबिट करेंगे तो मशीनरी अकाउंट को बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और क्रेडिट कौन होगा? जमा कौन होगा? तो कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक इज, तो कैश बुक क्या है दोस्तों? कैश बुक रोकड़ बही क्या है दोस्तों? एक खाता है, एक सहायक पुस्तक है और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ बही दोस्तों आप लोग का एक सहायक पुस्तक है, ठीक है, सब्सिडरी बुक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, जब फर्म रोकड़ बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो खाता बही में बैंक और रिकॉर्ड खाता, ठीक है। जब फर्म यानी कि दोस्तों व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट डज नॉट नीड मेंटेन, तो बैंक एंड कैश अकाउंट इन लेजर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ, तो लेजर, ठीक है। वैसे तो सब्सिडरी बुक का है लेकिन यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो आप लोग का हो जाएगा खाता बही का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, सहायक बही नहीं है तो प्राप्य विपत्र बही, तो सहायक बही नहीं है तो प्राप्य विपत्र बिल बही यानी कि बिल रिसीवेबल बुक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक समाधान विवरण स्मारक विवरण है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा? तो व्यवसाय यानी कि बिजनेसमैन के द्वारा। बैंक बैंक आप लोग का बैंक
बैंक रिकोसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय तो बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन के द्वारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, तलपट एक विवरण है, ठीक है, स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, तलपट का मिलना बताता है, तो तलपट का मिलना बताता है कि पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, आग से नष्ट माल को क्रेडिट किया जाएगा, तो आप लोग डेबिट में जाएगा ये वाला, और क्रेडिट में जाएगा दोस्तों परचेज या गुड, ठीक है। क्रेडिट में यानी क्रेडिट में जाएगा माल में, कई ऑप्शन में नहीं है, परचेज नहीं है, क्रे नहीं है, ठीक है। अब गुड्स से जाएगा क्रेडिट में, डेबिट में जाएगा ये वाला, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाएगा, तो उच्चत खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट्स को, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रमागत क्रमागत घटाता शेष घटता शेष पद्धति में ह्रास की राशि स्थिर रहती है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि दोस्तों आप लोग का इंग्लिश है, अंडर डिमिनिस्ट्रेशन बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन तो कांस्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न बोलता है, अस्थायी किस्त विधि में ह्रास निकाला जाता है, तो मूल लागत पर, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, रिवेन्यू रिजर्व रिवेन्यू प्रॉफिट से, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व बनता है कैपिटल प्रॉफिट से, और रिवेन्यू प्रॉफिट से बनता है रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है आयगत संचय का निर्माण किया जाता है, तो आयगत लाभ से, और पूंजीगत लाभ से पूंजीगत संचय। जो बिल लिखता है उसे क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं, ड्रोवर कहते हैं, ठीक है। जो बिल लिखता है उसे लेखक कहते हैं, लेखक को ही बिल यानी कि लेखक जो होता है दोस्तों, जो बिल लिखता है उसी को ही लेखक कहते हैं, ठीक है, जो बिल लिखता है उसे लेखक कहते हैं। तलपट में, ठीक है, तलपट में दिया गया प्रीपेड एक्सपेंसेस कलेक्शन में दिखाया जाएगा, तो आर्थिक शिक्षा में बैलेंस शीट में आएगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिखाई दे रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। आप लोग का लास्ट प्रश्न है ये वाला, ठीक है, बस आप लोग को इतना ही पूछा था 2025 में। कंप्यूटर है एक तो कंट्रोलिंग उपक्रम है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, PYQ 2025 का कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग से बस यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग लाइक कीजिएगा, जिससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट होकर और आप लोग अच्छा वीडियो बनाएं, डेली वीडियो बनाएं, ठीक है। इसीलिए आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास हो सके तो शेयर कर लीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2024 की ओर, ठीक है। क्या आप लोग रेडी हो, यू आर रेडी गाइज। अकाउंटेंसी का हम लोग देखने वाले हैं आप 24 का, ठीक है, क्लास 11 का अकाउंटेंसी कॉमर्स, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। इंस्ट्रक्शन को हम लोग वीडियो आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ना आप लोग जरूरी है इंस्ट्रक्शन। तो आप लोग का पहला प्रश्न पूछा गया था 2024 में, पुस्तक पालन का अर्थ क्या है, तो व्यापारिक लेन देन का हिसाब पुस्तकों में रखना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय तो पूर्वानुमान के, ठीक है, यानी कि फोरकास्टिंग, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट ऑफ फिक्स एसेट्स, कितना रिपीट करता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये करेंट एसेट है, क्या दोस्तों, ये करेंट एसेट है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखा है, ये करेंट एसेट है। बोल रहा है निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है, तो ये सभी अस्थायी संपत्ति हैं। चालू दायित्व, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया चालू दायित्व कौन है, चालू यानी कि करंट लायबिलिटी, लेनदार है, ठीक है, और ये सभी करंट लायबिलिटी नहीं है, यानी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का, चालू व्यवसाय की अवधारणा से आशय है, चालू व्यवसाय की अवधारणा से आशय क्या है, तो व्यवसाय का चलते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक नोटिस देना चाहता हूँ कि आप लोग को बिजनेस स्टडीज़ का PYQ चाहिए, और क्या आप लोग को 2023-22 का चाहिए PYQ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, और आप लोग का ETP, और आप लोग क्या है CA,
इंग्लिश का हम एक दिन कराएंगे, उससे उससे पक्का भिड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश का हम एक दिन कराएंगे, 23 को कराएंगे, 23 को, ठीक है, जिससे एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाँ, एक क्या आप लोग को बिजनेस स्टडीज़ का भी PYQ चाहिए 25-24 का, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं तो व्यवहारिकता पर, यानी कि प्रैक्टिकलिटी पर, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन पर माप है तो सभी, सॉरी सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों पर, ठीक है। नीतिगत पल्लेगा और आचार संहिता दोनों पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखांकन मानक से वित्तीय विवरण में आती है, लेखांकन मानक से वित्तीय विवरण में आती है तो ये सभी आती है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम कदम क्या है, तो लेन देनों की पहचान, उसके बाद प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, ठीक है, उसके बाद खाता बही में पोस्टिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करना, ठीक है। चलिए मतलब कि ये पहला है दोस्तों, ये पहला नहीं, पहला ये वाला है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये जब लोग का चौथा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखांकन का कार्य आधार अपनाया जाता है, लेखांकन का रिकॉर्ड आधार अपनाया जाता है तो अलाभकारी संस्थाओं द्वारा, ठीक है। नकद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्रोत प्रलेखन है तो कैश मेमो, हम बता चुके हैं, ठीक है, कैश मेमो, नकद में कैश मेमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन समीकरण संबंध है तो किससे संबंध है, तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल से। कितना रिपीट करता है आप लोग देख सकते हो। क्या आप लोग को 23 का और 22 का भी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि स्वामी की पूंजी कैपिटल 50,000 है, दायित्व 30,000 है और अस्थायी संपत्ति फिक्स एसेट आप लोग का 70,000 है, ठीक है, तो करेंट एसेट निकालने बोल रहा है। तो सिंपल बनाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन हमको पता है। ए एसेट बराबर होता है दोस्तों, एसेट बराबर करेंट कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो हमको एसेट निकालना है, तो कैपिटल कितना है 50,000 है, प्लस लायबिलिटी कितना है दोस्तों 30,000 है, तो जोड़ेंगे आप लोग का 80,000 आ रहा है, ठीक है। हम लोग को पता आ गया कि एसेट, टोटल एसेट कितना का है 80,000 का है। और एक चीज़, एसेट आप लोग का टोटल एसेट मिलकर बनता है दोस्तों, किससे किससे मिलकर बनता है, तो फिक्स एसेट से मिलकर बनता है और करंट एसेट से मिलकर बनता है। तो ये जो दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा टोटल एसेट। तो सिंपली है फार्मूला होता है आप लोग का, टोटल एसेट बराबर फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, जिसमें से हम लोग को टोटल एसेट आप लोग का 80,000 है और फिक्स एसेट आप लोग का 70,000 है। देखिए ठीक है, अस्थायी संपत्ति 70,000 है, तो कितना हम थे करेंट एसेट आ रहा है, तो घटाएंगे 10,000 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ए में दिख रहा है 10,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था क्या है, तो प्रारंभिक लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट किस में लागू होता है, यानी कि दोस्तों जो पा रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, इसमें तो व्यक्तिगत में। और रियल में कोई भी संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट, और जो भी संपत्ति जा रहा है उसको क्रेडिट, ठीक है, इसमें रियल में करते हैं। और नॉमिनल में जितना भी हानि उसको डेबिट, जितना भी आय जितना भी लाभ उसको क्रेडिट करते हैं नॉमिनल में, ठीक है, यानी कि नाम मात्र खाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्वदत्त, ठीक है, पूर्वदत्त व्यय खाता है तो व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 माल का 1,000 मूल्य का माल स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया, इसे जमा किया जाएगा, तो इसको हम जमा करेंगे दोस्तों क्रय खाता से, ठीक है। और डेबिट होगा, जमा मतलब होता है दोस्तों क्रेडिट करना, ठीक है, जमा मतलब होता है क्रेडिट करना, तो क्रेडिट में जाएगा क्रय खाता और जाएगा डेबिट में ड्राइंग खाता, ठीक है, डेबिट में जाएगा ड्राइंग और जमा में जाएगा क्रय खाता, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनामचाकरण कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। रोजनामचा में लेन देन को लेखा करने की प्रक्रिया को रोजनामचाकरण कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 खाने वाली रोकड़ बही के रोकड़ खाने का सदैव ही होता है तो डेबिट सेस होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। कैश का डेबिट बैलेंस होता है क्या दोस्तों, कैश बुक का या कैश का या कैश बुक का या कैश का, कैश अकाउंट का, कैश बुक का, कैश का क्रेडिट बैलेंस होता है। सबसे पहले बात तो संपत्ति का होता है, सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कल, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है क्या दोस्तों, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है। और कैश हम लोग क्या है, संपत्ति है, तो सिंपल बात है डेबिट बैलेंस होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है,
खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है, खुदरा रोकड़ बही का शेष बही का शेष होता है तो तरलता संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशगी प्रणाली का संबंध है तो खुदरा रोकड़ बही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतौनी खतौनी की जाती है तो किसमें हम लोग खतौनी करते हैं तो खाता बही में, और रोजनामचे में हम लोग खतौनी नहीं करते हैं, हम लोग इसमें रोजनामचाकरण करते हैं, ठीक है। रोजनामचाकरण यानी कि जनरलाइजिंग करते हैं ए में और पोस्टिंग करते हैं बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजनामचा में खानों की संख्या होती है 5 होता है। कौन कौन होता है? डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, लेजर फुली होता है, फिर डेबिट का अमाउंट, फिर क्रेडिट का अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय बही का प्रयोग खालिस्तान लिखने के लिए किया जाता है तो सभी माल के सभी उधार क्रयों का, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ठीक है, अच्छा से डाउट मत कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? माल के सभी क्रय, माल के सभी उधार विक्रय, ठीक है। विक्रय तो एकदम नहीं होगा, क्रय बही बोल रहा है, ठीक है। तो माल के सभी आधार क्रय, सभी उधार क्रय, ठीक है, इसको लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको खाता बही की क्या है तो एक प्रधान बही यानी कि प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। अगला प्रश्न, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष दर्शाता है, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष दिखाता है। नाम यानी कि दोस्तों बोल रहा है क्या बोल रहा है, हम आपको पहले ही बताए थे इसका आंसर। देखिए बोल रहा है, इंग्लिश से आप लोग देखिए, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता में, नॉमिनल अकाउंट में, नाम मात्र खाता में, नॉमिनल अकाउंट में हम लोग डेबिट किसको करते हैं? जितना भी खर्चा रहेगा, जितना भी हानि रहेगा उसको डेबिट करेंगे, जितना भी लाभ रहेगा, जितना भी आय रहेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो बोल रहा है डेबिट इसको करेंगे, तो वही खर्चा को, एक्सपेंसेस, लॉस, वही सब, ठीक है। और ये इनकम को हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मेरा आवाज़ को अच्छा से आप लोग, मेरा जो आवाज़ है उसको अच्छा से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। अब आप लोग अगर म्यूट से देखिएगा, एग्जाम दिन देखिएगा म्यूट करके, तो कोई समझ में नहीं आएगा आप लोग कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तो व्यवसायियों द्वारा, यानी कि बिजनेसमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो तो निम्नलिखित में से घटाया जाएगा तो किसे? बैंक कमीशन को। याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। उचंत खाता खोलने का उद्देश्य है, उचंत खाता खोलने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तलपट को बैलेंस करना। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज अ एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। तलपट एक खालिस्तान है तो विवरण है, ठीक है, तलपट विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपये कॉलेज की फीस तो किसे डेबिट करेंगे? तो आहरण को डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको अपना ध्यान रखिएगा, डेबिट हमेशा आहरण होगा, ड्राइंग होगा हमेशा। बी के खाते की जगह ए खाते को डेबिट करना अशुद्ध है, बी के खाते की जगह ए के खाते को डेबिट करना अशुद्ध है तो लेखा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई किस विधि में ह्रास की राशि घटती है, ठीक है, ह्रास की राशि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त होती है? तो कोयला खदान होती है रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल अनुमानित होती है, ठीक है, एस्टिमेटेड होती है, ठीक है, एस्टिमेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय बनाया जाता है तो लाभ हानि नियोजन खाता से बनाया जाता है, ठीक है। संचय बनाया जाता है तो लाभ हानि नियोजन खाता से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है, हम इसको बता चुके हैं। बोल रहा है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होगा? कैपिटल रिजर्व हम किससे बनाएंगे? तो कैपिटल प्रॉफिट से, ठीक है। और रिवेन्यू प्रॉफिट से बनेगा रेवेन्यू रिजर्व, देखिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में अंतिम रहिता को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तलपट के अंदर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दिखा रहे हैं, तो इसे वित्तीय विवरण में दिखाया जाएगा तो बैलेंस शीट में। अगर अंदर रहेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत वे वह है जो चुकाया नहीं जाएगा, जो चुकाया जा चुका है, जो चुकाया जाएगा या इन्वेस्ट कोई नहीं, तो जो चुकाया जाएगा, ठीक है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी ये लाइबिलिटी होता है, इसलिए इसको विच विल बी पेड, इसको चुकाना है, ठीक है, भविष्य में चुकाएंगे इसको, लेकिन 1 साल के अंदर चुकाएंगे क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी होता है। अब लोग का लास्ट प्रश्न, गुड्स गिवन वे एज सैंपल में, ठीक है, सैंपल में हम दिए हैं कोई सामान को तो उसे
विल बी सब्जेक्ट फ्रॉम परचेज से घटाएंगे, ठीक है, क्रय से घटाएंगे इसको, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम लोगों ने पीवाईक्यू को कंप्लीट कर चुका है कितना का 2025 से लेकर 24 तक का हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, आज आएगा सेट 2 आएगा, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का सेट 2 आएगा, ठीक है। हम इतना सुबह आज ही आएगा, ठीक है, 11-12 बजे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। अच्छा से आप लोग वीडियो देखिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए। और क्या आप लोग को 2023-22 का चाहिए अकाउंट का बिजनेस स्टडीज़ का, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।